हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टू सिलेक्ट। गाइज आज सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड वीडियो है और आप इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। जो कल हमने क्वेश्चन करे थे, कल थोड़ा बेसिक हमने देखा था और उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस भी कर देंगे। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं सीधे और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, किस राशि का मिश्रण 5 वर्षों में 3/1/3% की साधारण ब्याज की दर से 7,000 हो जाएगा। बेटे ये 7,000 दे रखा है, वो क्या है? अमाउंट दे रखा है 7,000 हो जाएगा। अमाउंट हमारा होता है क्या? P प्लस ऐसा ही होता है, उसमें मूलधन और साधारण ब्याज जुड़ा होता है। रेट हमारी दे रखी है 3/1/3%, ठीक। और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 5 वर्ष। हम ये जानते हैं कि अमाउंट को हम लिख सकते हैं P प्लस ऐसा ही बराबर 7,000, ठीक। अब P की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ऐसा ही हम जानते हैं PRT/100, ठीक, बराबर 7,000, ठीक। अब क्या करोगे? P प्लस P वैल्यू रख दो R और T की। R को हम लिख सकते हैं 3 × 9 10/3%, ठीक। तो यहाँ पर हमने 10/3% यहाँ लिख दिया और T की वैल्यू 5 वर्ष थी, बटे 100 कर दिया, ठीक। परसेंट यहाँ हट जाता है, बटे 100 आ जाता है और बराबर 7,000। इसको सॉल्व कर लो, 10 से ये 0 खत्म, 5 से 2 बार खत्म, P/3 6 हो जाएगा। तो P प्लस P/6 बराबर 7,000। यहाँ देख लो P प्लस P/6 है तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6P प्लस P 7P/6 बराबर 7,000। ये 7 से करके 1,000 बार और ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,000, ठीक। ये हमारा क्या आ गया? मूलधन आ गया। रेट दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, टाइम दे रखा था, 5 साल दे रखा था हमें, ठीक है। ये 5 साल दे रखा था तो हमने क्या किया? अमाउंट को हम ये जानते हैं, क्योंकि जो मूलधन लेते हैं, मूलधन में कुछ हम ब्याज जोड़ के ही तो उसे देंगे जिससे हमने लिया था, है ना। तो वो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हम जानते हैं PRT/100। हमने क्या किया? RT की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, P की वैल्यू निकाली, ठीक। कोई समस्या इस क्वेश्चन में? मुझे लगता समस्या होगी इस क्वेश्चन में। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से ऋण लिया है। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में उस समयावधि के लिए चुकाया। उसके द्वारा ली गई राशि है, देखो बेटा यहाँ पर R दे रखा है 12% और टाइम दे रखा है 3 ईयर, ठीक, 3 साल। और जो उसने साधारण ब्याज चुकाया वो 5400 चुकाया, ठीक। हमें निकालना है मूलधन। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि RT% जो हम निकालते हैं वो हमारा ऐसा ही होता है। क्या बताया था? RT% ही तो हमारा ऐसा ही होता है। हमने क्या किया? 12 इंटू R दे रखा था 12 और 3 दे रखा था हमारा टाइम दे रखा था, ऐसा ही हमने 5400 चुकाया था क्वेश्चन में, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 × 36% बराबर 5400, ठीक। 18 से काट दो, 18 दूनी 18 × 300, 2 से फिर कट जाएगा 150 बार, तो 1% कितना आ गया? 150 आ गया, ठीक। हमें क्या निकालना है? तो P निकालना है। तो जो P निकालते हैं वो P हमेशा 100% होता है। 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई 00 बढ़ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 15,000। कोई समस्या? आप PRT/100 करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मत करो, थोड़ा स्मार्ट सॉल्व करो, पता है, क्योंकि ये जो RT% हम ऐसा ही निकालते हैं, आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। 12 × 36, 36% बराबर 5400 काट के आराम से आप ये 2 स्टेप भी स्किप करके सीधे यहाँ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो जितने स्टेप आप कम करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, टाइम बचाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, मोहन ने कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। उधार दी गई राशि क्या थी? अच्छा देखो, एक उसने दी 9% पे और एक दी 10% पे, दोनों पे जो अमाउंट है ना वो बराबर है, सेम है। हम ये कर सकते हैं कि R1T% प्लस R2T%, ठीक है, बराबर जो 760 का हमें ब्याज प्राप्त हुआ है। देखो बेटा 9% पे जो प्राप्त हुआ, जो 10% पे प्राप्त हुआ, टोटल तो 760 ही हुआ, तो दोनों पे जो ब्याज हम होंगे, और ब्याज मैंने आपको क्या बताया था? RT% होता है, तो RT1%, R1T%, R2T%। आप 1 और 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर दर अलग अलग है, टाइम सेम है। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष के लिए टाइम दे रखा है, ठीक। T बराबर 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो 9 × 2% प्लस 10 × 2% बराबर 760 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा 18% प्लस 20% बराबर 760
38% बराबर 760। ठीक, हमें वो राशि निकालनी थी, मतलब पी की वैल्यू निकालनी, उसने कितनी राशि दी थी, तो 38 दूनी 76 होता है, 20 यहाँ पर आ गया, 1% बराबर 20 आया। और जो राशि होती है प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो होता है क्या, 100% होता है, तो 100 का यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? अच्छा देखो, अगर आप जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, मतलब जो पीआरटी बाई 100 करके हम सॉल्व करते हैं, उससे अगर आप करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। पहले पीआरटी बाई 100 यहाँ लगाओगे, पीआरटी बाई 100 यहाँ लगाओगे, फिर थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद कहीं जाके पी की वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, तो इतना लंबा मत करो, ऐसी 80% करके सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और कि यहाँ पर हमने पी एक तो लिया नहीं है, पी क्यों नहीं लिया, क्योंकि पी दोनों में क्या है, मतलब सेम है। अगर सेम है तो देखो यहाँ पे समझना, अगर पी R1 T% लेंगे प्लस पी R2 T% लेंगे बराबर 760 लेंगे। ठीक, समझना ध्यान से, तो पी तो कॉमन आ जाएगा ना, पी अगर कॉमन आया तो कंडीशन ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 T% और R2 T%, ठीक, बराबर 760, यही तो आएगा, है ना। ये आया तो फिर हम पी बार बार क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं जो RT% है वो किसका निकालते हैं, पी का ही तो निकालते हैं, तो पी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हमने स्टेप से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पर ये देखो आप, है ना, तो समझ आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करने हैं एग्जाम में। ठीक है, जितने ज्यादा स्टेप आप स्किप कर सकते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, वहां पे आपका टाइम बचेगा सॉल्व करने के लिए। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या हुआ। देखो बेटा, 5000 पे उसने क्या किया कि 2 वर्ष के लिए 4% की दर से दिया। ठीक, फिर 2 वर्ष के लिए इसने इस पे लिया था ब्याज, फिर इसके बाद में 6 से 1/4% की दर से ब्याज दे दिया। हम ये जानते हैं कि RT% जो होता है वही तो हमारा ऐसा ही होता है। इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में RT% कितना होता है, 4 दूनी 8% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, 2 गुणा 6 से 1/4%, 6 से 1/4% को लिख सकते हैं 6 चौको 24, 25/4। क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते, ऐड कर देते, 6 चौको 24, 25/4 कर देंगे, तो 25/4, 2 से कट गया 2 बार, तो कितना आ गया, 25/2%। ठीक है, अब देखो इतने पे उसने ब्याज लिया था, है ना, इतने पे उसने ब्याज दे दिया, उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है। ठीक, जो उसे प्रॉफिट हुआ है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, है ना, तो प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट हम रेट निकालें क्या आएगा, प्रॉफिट रेट, इससे बड़ी वाले से छोटे को माइनस कर देंगे तभी तो प्रॉफिट में पता चलेगा। 25/2% माइनस 8%, इसे माइनस करोगे आप, 8 दूनी 16, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9/2%। ठीक, और जो प्रॉफिट हमारा किस पे निकलेगा, मूलधन पे, है ना, तो जो प्रॉफिट निकलेगा रुपए में वो निकाल लो बेटा, 5000 गुना 9/2%, को क्या लिख सकते हैं, 1/100, तो यहाँ पर 1/100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 1/100 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से 25 बार चला गया। ठीक, 25 निम्मा कितना हो जाता है, 225। कोई दिक्कत किसी को? देखो एक बार और समझ लो, एक बार हम ये बता दे रहे कि जो RT% से हमने मतलब RT% जो ऐसा ही करके सॉल्व किया, उससे आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं किया, मतलब छोटा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, ज़्यादा स्टेप नहीं आए। लेकिन अगर आप फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे, PRT/100 करके अगर सॉल्व आप करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप निकालोगे PRT/100, 4 साल 2 साल 4% के लिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पे निकालोगे PRT/100 करके। ठीक है, 5000 यहाँ पे भी रखोगे, यहाँ पे भी रखोगे, दोनों में सॉल्व करोगे, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसमें कुछ वैल्यू आएगी, अल्टीमेटली जब माइनस करोगे तो 225 आएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, उस तरीके से नहीं करना। मैं आपको यही तरीका प्रेफर करूँगा कि एग्जाम में आप इसी से सॉल्व करें, लंबा मेथड मत लगाओ, भूल जाओ। ठीक है, इन्हीं से सॉल्व करने क्वेश्चंस को। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें स्टेप्स भी बढ़ेंगे और हमें लंबे मेथड से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं कैसे क्वेश्चन रख दें उन्हें, तो बस अब अगर एग्जाम का लेवल टफ रखना है तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा लंबा चला जाएगा। थोड़ा ईजी रखना है तो आराम से कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बस हमारा एम तो यही रहेगा कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद 300 ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताइए। 1550 को
दो भागों में बांटा गया, एक्स और वाई हमने मान लिया, एक को 5% पर, एक को 8% पर, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा कि 3 साल बाद ब्याज 300 हो रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 100 हो जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का सेम होता है। अगर 3 साल का 300 है तो 1 साल का 100 हो जाएगा, ठीक। अच्छा देखो, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर x गुणे 5% निकाला, ठीक, प्लस y गुणे 8% निकाला, ठीक। और ये 1 साल का ही तो ब्याज है दोनों का मिला के, वो कितना है, 100 रुपये है ना। इस पार्ट पे 5%, इस पार्ट पे 8%, 3 साल का 300 था। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, PRT करते हैं, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये R हो गया, T यहाँ पर नहीं लिखा, तो 1 साल के लिए होता है, ठीक। और यहाँ पर हम 300 वैल्यू नहीं रख सकते, 300 रखोगे तो गलत हो जाएगा। आप T यहाँ पर 1 कंसिडर करोगे तो 1 साल का ही ब्याज रखोगे। तो यहाँ देखो, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 100, दोनों में एलसीएम आना, तो वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 10,000 बना लेगा, ठीक है। अच्छा देखो, 1550 को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्स और वाई में पार्ट में डिवाइड किया था, तो इन दोनों का सम इसके बराबर हम रख सकते हैं। कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 1550 कर सकते हैं। देखो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका समझना कि x और y में से कोई एक टर्म आप सेम कर दो ऊपर वाली इक्वेशन का। हम क्या कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे पूरी इक्वेशन में, 5 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर। ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS जैसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 5x प्लस 5y, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 25 हासिल लगे 2, 5 25 2 27 हासिल 2, 5 5 2 7, ये बन जाएगा 7750, ठीक। अब देखो सॉल्व करो, आप ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाले को अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये देखो टर्म कैंसिल हो गया। 8y से 5y गया, कितना बचा, 3y बराबर 10,000 से 7750 माइनस करोगे तो 2250 आ जाएगा, ठीक है। 2250 है कि 3 से कैंसिल कर दो, 3 सत्ते 21, 3 5 15, 750। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई y की। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 1550 थी, x प्लस वाई 1550 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1550 माइनस 750, कितनी आ जाएगी, 250, और 550, 600, 800 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि 5% पे जो लिया गया है वो 5% पे जो वो आएगा, जो अमाउंट होगा, 8% पे जो अमाउंट होगा उसका हमें निकालना है, क्या रेशियो निकालना है, मतलब x/y निकालना है, ठीक। क्योंकि 5% पे क्या है, x ही तो है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 800 रेशियो 750, ठीक। कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 16 5 से कर दो, 16 5 80 और 15 5 75, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16:15। देखो एक बार फिर समझ लो, ये क्वेश्चन हल्का सा बड़ा आप मान सकते हो, लेकिन इसका कोई और तरीका, ये मैंने ढूंढने की कोशिश भी की थी, कोई और तरीका इसका नहीं निकलना, आप इसी तरीके से सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या रखा था, 1550 रुपए को दो भागों में बांटा गया, पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 8% पे अगर 3 साल के लिए दिया जाए तो 300 रुपये ब्याज होता है। 1 साल के लिए हमने निकाला 100 रुपये, तो 1 साल के लिए हमने इसका निकाल दिया, x का 5%, y का 8% बराबर 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने सॉल्व किया, 100 से हम लेके वहां पहुंचे, 10,000 बन गया, 5x प्लस 8y बराबर 10,000, ठीक है। इसके बाद क्या किया, हम ये जानते हैं कि जब दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर एक इक्वेशन होगी तो हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 1550 कर दिया, ठीक। हमने ये देखा कि जब क्या होगा कि इन दोनों टर्म में से किसी एक के हमें वेरिएबल इक्वल करना पड़ेगा, एक टर्म को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए हमने 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 77 और 50 हो गया। दोनों को माइनस कर दे, ये दोनों खत्म हो गए। ध्यान रखना कि ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। जो भी ऑपरेशन करेंगे, मतलब यहाँ हमने माइनस किया था, यहाँ अगर हम प्लस करें, यहाँ डिवाइड करें, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस डिवाइड होगा। हमने माइनस किया तो 5x से 5x कैंसिल हो गया, 8y से 5y गया, 3y बचा, ठीक। इसी तरीके से 10,000 में से 7750 के 2250 बचा, ठीक। इसको हमने 3 से कैंसिल कर दिया, 750 y की वैल्यू आ गई। x प्लस y की वैल्यू थी 1550, तो 1550 से हमने 750 हटा दिया तो 800 आ गया, क्या, x की वैल्यू। और x/y मतलब x रेशियो y पूछा गया था, हमने निकाल लिया 16:15, ठीक है। समझ में आए। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जो मैंने आपको मेथड बताया था उस मेथड से कैसे कैसे सॉल्व हुई, आपको कितना टाइम बच रहा है अगर आप घर पे सॉल्व कर रही हैं, कितने क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं, जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपको किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इसमें अर्थमेटिक मैथ आती है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर डे आपको
हर दिन आपको एक नई वीडियो जरूर मिलेगी, शाम को वही 6 से 7 के बीच में एक अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो डेली आपको ये वीडियो मिलेगी, बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। गुड बाय।